जय शिवम। आपका स्वागत है ज्योतिष मार्तंड यूट्यूब चैनल में। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक पूर्णिमा। आखिर कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है? शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सनातन धर्म में विशेष रूप से जो दीपावली का पर्व है वह जो मनाया जाता है वो दो प्रकार से मनाया जाता है। एक, पृथ्वी पर माता लक्ष्मी का जब आवागमन होता है तो कार्तिक अमावस्या के दिन शुभ दीपावली का पर्व मनाया जाता है। वहीं पर उसके पश्चात फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु का जागरण होता है, अर्थात देवशनि एकादशी होती है। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी चिर निद्रा से जागृत होते हैं और जागृत होकर फिर पुनः पृथ्वी पर पालन की गतिविधियों को संपादित करने के लिए उपस्थित होते हैं। उसके पश्चात देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं इसकी। कुछ स्थानों पर पुराणों में इसका वर्णन है कि देव दीपावली काशी में मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जागृत होने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु जब इस पृथ्वी पर रहते हैं तो वो बनारस में भगवान श्री शिव के दर्शन करते हैं, और जब भगवान श्री शिव के दर्शन करने के लिए वहाँ वो लौकिक और अलौकिक रूप में उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर देव दीपावली मनाई जाती है। उस देव दीपावली को मनाने के पीछे भी अनेकों प्रकार के जो है मत सामने आते हैं। नंबर एक, देव दीपावली इसलिए कि श्री हरि विष्णु गंगा के तट पर पहुँचते हैं, शिव के दर्शन करते हैं, इसलिए देव समस्त वहाँ इकट्ठे होते हैं उनकी जागृत अवस्था पर, और देव दीपावली मनाई जाती है। और दियों की कतार गंगा के चारों तरफ लगाई जाती है और गंगा का पूजन करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान करने के साथ साथ जो लोग चतुर्मास का पारायण करते हैं, जो लोग चतुर्मास का व्रत उपासना करते हैं, उसका पारायण आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं। भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी, शिव और पार्वती का यहाँ एकत्र होकर पूजन करते हैं, देव दिवाली मनाते हैं, और उसके पश्चात जो है व्रत का पारायण करते हैं। कुछ जगह मान्यताएं हैं कि जब इस पर्व को मनाया जाता है तो दूसरा क्षेत्र कहलाता है मरु क्षेत्र। जैसे आज राजस्थान कहा जाता है, वहाँ पर मरु क्षेत्र में विशेष रूप से पुष्कर जी में त्रिपुरासुर के लिए दीपदान किया जाता है 30 दियों को जलाकर, और उसका जो है पुष्कर जी के तालाब में दीपदान करके और महोत्सव को मनाया जाता है। दूसरा महत्व, तीसरी बात ऐसी कही गई है कि आषाढ़ के मास में जहाँ से चतुर्मास सारे संत और गृहस्थ आरंभ करते हैं, तो उस चतुर्मास के दौरान जो है सबसे बड़ा जो विशेष रूप से संकल्प होता है कि एक ही स्थान पर नगर सीमा को पार नहीं करेंगे। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण था। प्राचीन काल में आवागमन के साधन सीमित थे। साधन की सीमितता के साथ साथ नदियां में बाढ़ आती थी, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से व्रत उपासना साधना में खलल होगा, इसलिए एक स्थान पर ही रहकर गोचर न करके तब तपस्या और जप आदि किए जाते थे। वहीं पर वेदों में, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि 4 मास तक नदियां आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवार और कार्तिक तक समझ लीजिए, तो जो नदियां होती है ये रजस्वाला होती हैं। तो सारे तीर्थ स्नान, दान पुण्य नदी के किनारे जो होते हैं वो प्रतिबंधित हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को नदियों में जो रजस्वाला का दोष होता है वह समाप्त हो जाता है, और इसलिए जो है पवित्रता को धारण करने वाली इन सरिताओं में, पुण्य सलीलाओं में तीर्थ स्नान किया जाता है, इसलिए इसे तीर्थ पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा कहा जाता है कि स्कंद का और कार्तिकेय का दर्शन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा में उनका भी प्रागट्य का विशेष महत्व है, इसलिए दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं वो कार्तिकेय के दर्शन करते हैं और कृष्णा नदी में तीर्थ स्नान आदि करते हैं। सनातन धर्म की विभिन्न परंपराओं के साथ साथ यदि हम अन्य परंपराओं में देखेंगे तो इसे प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है और गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि गुरु नानक का यह प्रागट्य दिवस है और इसे भी कई लोग जो उत्तर भारत में पंजाब क्षेत्र माना गया है उन स्थानों पर इसको मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 30 दीपकों को जलाकर और उनका दीपदान करना नदियों में, यह भुक्ति और मुक्ति को देने वाला होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि आप किसी पुण्य सलीला पर स्नान करने नहीं जा पाते हो तो सूर्योदय से पूर्व काल में आप सोकर उठें, अपने घर में जो भी जल का स्थान है उस क्षेत्र में जाएं और जल जो है एक पात्र में लें और उसमें गंगा का आवाहन करें और आवाहन करके जो स्नान का जो आपका पात्र है उसमें उस जल को डाल दें और उसके पश्चात गंगा का स्मरण करते हुए उस जल से स्नान करें। यमुना जी का स्नान कर सकते हैं, नर्मदा जी का स्मरण करके स्नान कर सकते हैं, गोदावरी का स्मरण करके स्नान कर सकते हैं और इस प्रकार से तीर्थ पूर्णिमा का फल प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही बरसात के पश्चात जो है मौसम बड़ा सुहाना होता है। शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु होती है। हेमंत ऋतु में वनों में हरियाली होती है। वनों में घूमना, पर्यटन करना, देशाटन करना, तीर्थाटन करना और आज की भाषा में कहा जाए तो पिकनिक मनाना, ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में अनेकों प्रकार के प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन का एक विशेष उपाय आप ध्यान रखें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप रात्रि के काल में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को एक साथ बिठाकर उनका पूजन करें। पूजन पंचोपचार, अष्टोपचार और षोडशोपचार जिस विधि से आप चाहें करें और करने के पश्चात जो है खीर का भोग लगाएं और खीर से ही गाढ़ी खीर का हवन करें और हवन करने के पश्चात माता महालक्ष्मी और विष्णु जी से जो लक्ष्मी नारायण स्वरूप में माने जाते हैं, लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें कि आप हमारे घर में वास करें, सुख शांति समृद्धि दें। ऐसा करने से आपको फल की प्राप्ति होती है। मंत्र साधारण सा उसमें जो पढ़ा जाता है या जपा जाता है, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ जय शिव।